पहाड़ शांति का वादा करते हैं, लेकिन नवंबर की एक ठंडी सुबह कसौली का पहाड़ी गेस्ट हाउस एक क्राइम सीन बन गया। सीमा, दिल्ली की एक यंग आर्टिस्ट, अपने लॉक्ड रूम में मृत पाई गई। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई हथियार नहीं, और दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के अंदर आते ही स्टाफ की चिंता हॉरर में बदल गई। उन्होंने उसकी बेजान बॉडी देखी। खबर तेजी से फैली, शहर की शांति भंग हो गई और हर गेस्ट और स्टाफ मेंबर एक पोटेंशियल सस्पेक्ट बन गया। कभी शांत रहने वाला गेस्ट हाउस अब पुलिस एक्टिविटी और डर का अड्डा बन गया था। अंदर से बंद कमरे में मर्डर कैसे हो सकता था? पहाड़ों ने अपनी चुप्पी बनाए रखी, लेकिन रहस्य को जवाब चाहिए था। लॉक्ड रूम इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी पहेली थी। कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं, कोई खुली खिड़की नहीं, और कमरा दूसरी मंजिल पर था। भागना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस ने कई थ्योरीज पर विचार किया, लेकिन कुछ भी फिट नहीं हुआ। स्टाफ ने उस रात कुछ भी अनयूजुअल नहीं सुना था। चुप्पी ने एक ब्रूटल क्राइम को छिपा दिया था। लोकल चीफ को रियलाइज हुआ कि उन्हें एक एक्सपर्ट की जरूरत है, कोई ऐसा जो ऑब्वियस से आगे देख सके। किलर ने इम्पॉसिबिलिटी का एक इल्यूजन बनाया था। इन्वेस्टिगेटर्स को चिढ़ा रहा था। क्या यह सुसाइड था या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वाला किलर? मीडिया ने इसे पहाड़ी गेस्ट हाउस का भूत नाम दिया। टाइम निकलते ही केस को एक प्रेजेंटेड लिस्ट की जरूरत थी। उस कॉल का जवाब मिलने ही वाला था। एंटर इंस्पेक्टर करण देव, जो इम्पॉसिबल क्राइम सॉल्व करने के लिए जाने जाते थे। शांत और मेथोडिकल, उन्होंने रूम 7 की जांच की, अनदेखी डिटेल्स पर फोकस किया। खरोंचें, लॉक का मैकेनिज्म और विक्टिम का सामान। उनका मानना था कि विक्टिम को समझना ही कुंजी है, इसलिए उन्होंने सीमा की डायरी, लैपटॉप और फोन इकट्ठा किए। देव का अप्रोच स्ट्रक्चर्ड था। एक टीम ने सीन को फिर से एग्जामिन किया, दूसरी ने सीमा के बैकग्राउंड की जांच की और तीसरी ने डिजिटल एविडेंस का एनालिसिस किया। वह क्रिमिनल की तरह सोचते थे, उनकी प्लान में खामी ढूंढते थे। उनकी लीफ ईयर शिप में इन्वेस्टिगेशन ने नई गति पकड़ी। गेम शुरू हो चुका था। इंस्पेक्टर देव ने सीमा के फोन से शुरुआत की। एक नंबर जो SK नाम से सेव था, उसकी कॉल लॉग्स में बार बार दिखाई दिया, कभी गुस्से वाली, कभी छोटी। गेस्ट हाउस के मालिक रघुवीर ने बताया कि उन्होंने सीमा को धोखे के बारे में फोन पर बहस करते सुना था। नंबर ट्रेस करने पर करणदीप सिंह, सीमा का एक्स बॉयफ्रेंड निकला, जो इत्तेफाक से एक ट्रेकिंग ग्रुप के साथ उस एरिया में था। उनके ब्रेकअप में कड़वाहट थी और क्राइम सीन के पास उसकी मौजूदगी ने उसे प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। पुलिस ने करणदीप को ढूंढने और पूछताछ करने के लिए तेजी से कदम उठाए। इन्वेस्टिगेशन अब प्यार, जेलसी और रिवेंज के इर्द गिर्द घूम रही थी। क्या SK किलर था या सिर्फ पहेली का एक और टुकड़ा? पुलिस के करीब आने के साथ प्रेशर बढ़ गया। SK के बारे में सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली थी। जबकि एक टीम करणदीप का पीछा कर रही थी, दूसरी टीम गेस्ट हाउस में हर कोने की छानबीन कर रही थी। हर कमरे, हर खिड़की और हर दरवाजे को बारीकी से देखा जा रहा था, ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। इंस्पेक्टर देव ने फिजिकल एविडेंस पर फोकस किया। उनके लिए हर छोटा सा निशान, हर टूटा हुआ सामान एक कहानी कह सकता था। देव जानते थे कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर सबूत छुप जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ चीजें छुप नहीं पाईं। फोरेंसिक को खिड़की के फ्रेम पर हल्की खरोंचें मिली। यह सजेस्ट कर रहा था कि किसी ने बाहर से कमरे में पहुंचने की कोशिश की थी। स्टीप ड्रॉप के बावजूद ये खरोंचें ताजा थीं और शायद रात के अंधेरे में किसी ने रिस्क लेकर ये रास्ता चुना था। सबसे पजलिंग क्लू सीमा के हाथ में एक टूटी हुई पुराने जमाने की चाबी, जो उसके कमरे के लॉक से मैच नहीं कर रही थी। ये चाबी न सिर्फ पुरानी थी, बल्कि उसके टूटने का तरीका भी अजीब था, जैसे किसी ने जल्दी में या घबराहट में उसे तोड़ा हो। देव ने चाबी रघुवीर को दिखाई, जिसने उसे पहचानने से मना कर दिया, लेकिन उसकी बेचैनी साफ थी। रघुवीर की आंखों में डर और उलझन दोनों थे, मानो वह कुछ छुपा रहा हो या किसी पुराने राज से डर रहा हो। चाबी एक सीक्रेट की ओर इशारा कर रही थी और खरोंचें एक अनकन्वेंशनल एंट्री सजेस्ट कर रही थीं। दोनों सुराग मिलकर एक नई कहानी बुन रहे थे। शायद कोई अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आया था।
देव ने थ्योराइज किया कि किलर ने पुरानी बिल्डिंग में एक छिपी हुई वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया था। शायद ये गेस्ट हाउस जितना मजबूत दिखता था उतना था नहीं। उसकी दीवारों और खिड़कियों में कई राज छुपे थे। एविडेंस लॉक्ड डोर से परे एक कहानी की ओर इशारा कर रहा था। हर बंद दरवाजा, हर छुपा कोना अब शक के घेरे में था। इन्वेस्टिगेशन गेस्ट हाउस के स्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो गई। पुलिस अब सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि दीवारों, खिड़कियों और पुराने नक्शों से भी सवाल पूछ रही थी। सच्चाई उसकी दीवारों के ऊपर और अंदर छिपी हुई थी। हर ईंट, हर दरार अब एक सुराग बन चुकी थी और देव जानता था जवाब इन्हीं के बीच कहीं छुपा है। 2 सस्पेक्ट सामने आए, करणदीप एक्स लवर और रघुवीर मालिक। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, जैसे हर सवाल के पीछे कोई छुपा सच हो। करणदीप सीमा की मौत से शॉक में था। उसने माना कि उसने कॉल की थी, लेकिन उसका दावा था कि वह उस वक्त अपने ट्रैकिंग ग्रुप के साथ था। उसके दोस्तों ने भी यही गवाही दी। पुलिस ने हर डिटेल क्रॉस चेक की ताकि कोई झूठ न छुपा रह जाए। रघुवीर गेस्ट हाउस का मालिक बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन टूटी हुई चाबी का जिक्र आते ही वह डिफेंसिव हो गया। उसकी आंखें बार बार जमीन पर टिक जाती, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने रघुवीर की फाइनेंशियल हालत की जांच की। पता चला कि वह गहरे कर्ज में डूबा था और गेस्ट हाउस बेचने के लिए बेताब था। एक मर्डर की खबर उसके सारे प्लान्स को तबाह कर सकती थी। मोटिव्स अब और भी क्लियर हो गए थे। करणदीप के लिए पैशन और दिल टूटने का दर्द, रघुवीर के लिए डेस्पिरेशन और फाइनेंशियल प्रेशर। पुलिस टीम ने करणदीप के अलीबी को हर एंगल से वेरीफाई किया और रघुवीर के बैंक स्टेटमेंट्स, पुराने बिल्स और सेल्स एग्रीमेंट्स की बारीकी से जांच की। दोनों आदमी अपने अपने सीक्रेट्स में उलझे हुए थे, लेकिन फिजिकल एविडेंस बार बार गेस्ट हाउस की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कोई राज इन दीवारों में छुपा हो। इंस्पेक्टर देव ने इमोशनल और फाइनेंशियल मोटिव्स को तौलना शुरू किया। क्या ये मर्डर प्यार में धोखे का नतीजा था, या फिर पैसों की तंगी ने किसी को हद से आगे बढ़ा दिया? इन्वेस्टिगेशन अब गेस्ट हाउस की छुपी हुई जगहों पर फोकस हो गई। पुरानी दीवारें, गुप्त दरवाजे और वो कोने जहां कोई आसानी से नहीं जाता। जवाब दीवारों के भीतर छुपा था, शायद कोई सबूत या कोई ऐसा सच जो सबको चौंका दे। झूठ का जाल कसता जा रहा था और हर कदम के साथ सच्चाई और करीब आती जा रही थी। इंस्पेक्टर देव को शक था कि बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ही कुंजी है। पुराने गेस्ट हाउस में अक्सर भूली हुई फीचर्स होती हैं। सर्विस कॉरिडोर, वेंटिलेशन शाफ्ट। रघुवीर ने दावा किया कि ब्लूप्रिंट खो गए थे, जिससे और शक पैदा हुआ। देव की टीम ने अटारी की तलाशी ली और पुराने वेंटिलेशन शाफ्ट का एक नेटवर्क पाया जो कमरों से जुड़ा हुआ था। सीमा के कमरे में ग्रिल हाल ही में हटा दी गई थी। किलर शाफ्ट के माध्यम से रेंग कर आया था, लॉक्ड डोर और खिड़की को बाईपास करते हुए। टूटी हुई चाबी बेसमेंट में एक स्टोर रूम में फिट हुई, रघुवीर का प्राइवेट स्पेस। सीमा ने मरते हुए क्लू के तौर पर चाबी पकड़ ली थी। केवल रघुवीर को शाफ्ट के बारे में पता था और उसके पास चाबी थी। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, इंस्पेक्टर देव ने रघुवीर को कटघरे में लाकर खड़ा किया। पुलिस स्टेशन की उस ठंडी, सख्त रोशनी में रघुवीर की बेचैनी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर देव की पैनी नजरें और सवालों की बौछार ने रघुवीर को घेर लिया था। जब उसके सामने खरोंचों के निशान, शाफ्ट और टूटी हुई चाबी रखी गई तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। पुलिस के पास अब वो सबूत थे जो रघुवीर के झूठ को बेनकाब कर सकते थे। आखिरकार दबाव में आकर रघुवीर टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह गहरे कर्ज में डूबा हुआ था और पैसों की तंगी ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। मेहमानों की जेब से पैसे और कीमती सामान चुराना उसकी मजबूरी बन गई थी। रघुवीर अक्सर रात के अंधेरे में शाफ्ट और मास्टर की का इस्तेमाल कर कमरों में घुस जाता था ताकि कोई उसे देख न सके, लेकिन उस रात उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सीमा अचानक जाग गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घबराहट में रघुवीर ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकाबू हो गईं। संघर्ष के दौरान गलती से सीमा की जान चली गई। मरते वक्त
सीमा ने स्टोर रूम की चाबी कसकर पकड़ ली और उसे तोड़ दिया ताकि पुलिस को कोई सुराग मिल सके। यह टूटी चाबी ही केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। रघुवीर ने घबराकर सीन को स्टेज किया, कमरे को इस तरह सजाया कि लगे जैसे कोई और कातिल है। उसने एक चालाकी से दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि यह एक इम्पॉसिबल क्राइम है जिसे कोई अंदर से ही कर सकता था। उसकी योजना लगभग सफल हो जाती, लेकिन छोटी छोटी गलतियों और सबूतों ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस की पैनी नजरों से कोई सुराग छुप नहीं सका। आखिरकार इंस्पेक्टर देव ने तर्क और लॉजिक से इस इम्पॉसिबल मर्डर को सुलझाया, अंधविश्वास या डर से नहीं। उनकी मेथोडिकल अप्रोच, धैर्य और सूझबूझ ने केस को क्रैक कर दिया। हर सुराग को जोड़कर उन्होंने सच सामने ला दिया। आखिरकार न्याय की जीत हुई और पीड़ित परिवार को क्लोजर मिला। इंसाफ अब सिर्फ एक कदम दूर था। पहाड़ी गेस्ट हाउस मर्डर तेज ऑब्जर्वेशन और अथक लॉजिक से सॉल्व किया गया। रघुवीर भरोसेमंद होस्ट, एक चोर और एक्सीडेंटल किलर के रूप में बेनकाब हुआ। करणदीप को क्लियर कर दिया गया, उसका एकमात्र क्राइम एक टूटा हुआ दिल। सीमा के परिवार को क्लोजर मिला और शहर की शांति धीरे धीरे लौट आई। केस ने साबित किया कि सबसे इम्पॉसिबल क्राइम भी निशान छोड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर देव की ब्रिलियंस ने पहाड़ों में जस्टिस और शांति बहाल की। पहाड़ों ने त्रासदी देखी थी, लेकिन सच्चाई की जीत भी। अंत में हर लॉक की एक चाबी होती है। आपको बस ये जानना होगा कि कहां देखना है।